जून मंगलवार एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर बंगाल दौरे हो रहे हैं, वहीं चाय श्रमिकों में दैनिक मजदूरी और जमीन पट्टे को लेकर 18वें दौर की त्रिपक्षीय वार्ता विफल होने से उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों में निराशा का माहौल देखा जा रहा है। हताश चाय बागान श्रमिक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल द्वारा धरने पर बैठने को मजबूर हैं। इसी क्रम में जलपाईगुड़ी जिला के बानाहाट थाना अंतर्गत लखीपारा चाय बागान के श्रमिकों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर 7 जून मंगलवार से बैठ गए हैं। यह बता दें कि इन चाय श्रमिकों को पूर्ण सहयोग भारतीय जनता पार्टी समर्थित चाय बागान श्रमिक संगठन भारतीय चाय बागान वर्कर्स यूनियन BTWU की ओर से किया जा रहा है। इस भूख हड़ताल में BTWU के सेंट्रल कमेटी को लेकर स्थानीय यूनिटी कमेटी के चाय श्रमिक संगठन के नेतागण भूख हड़ताल पर बैठे सैनिकों के सहयोग में वहां पहुंच गए हैं। बानाहाट के लकीपाड़ा में चाय बागान फैक्ट्री गेट के सामने मजदूर के न्यूनतम वेतन, जमीन के पट्टे सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर आज से चाय बागान में एक रिले भूख हड़ताल शुरू हो गई है। भूख हड़ताल के पहले दिन लकीपाड़ा इकाई के अध्यक्ष सीताराम उराव, सचिव कुमार सरकी, महिला कार्यकर्ता लीला महली और मंजू उराव समेत 4 कर्मचारी फैक्ट्री गेट के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज रिले अनशन के दौरान केंद्रीय कमेटी के श्रमिक नेता विक्टर वार्ला, जगदीश छेत्री एवं भाजपा नेता विनोद राय, श्रमिक संगठन के ब्लॉक सभापति जयराज विश्वकर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखते रहिए NEI डूअर्स न्यूज। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। परिवार नहीं चल पा रहा है? नहीं, 202 रुपया में तो घर परिवार नहीं चलेगा ना। महीना में कितना सब कटा चटा पेंशन, हम लोग 1-2 पैसा रखने के लिए बच्चे लोग के पीछे के भविष्य के लिए LIC किए हुए हैं, उससे फिर वहाँ से अब हम लोग को महीना दिन में खाने पड़ेगा। तेल नून का दाम ही है, सभी तो खरीद के खाने पड़ता है ना। इसलिए हम लोग को यही विषय लेके बैठे हैं। पैसा नहीं बढ़ाने से थोड़ी ना होगा, सभी खाने के लिए तो ज़्यादा चाहिए पैसा। अभी स्कूल बच्चा लोग जाते हैं, सरकारी स्कूल आने से तो लोग को 10 रुपये लगते हैं। बानाहाट आने जाने के लिए एक लड़का का 20-20 रुपया लगते हैं, 10 रुपया भाड़ा। आजकल 20 रुपया हो गया। हम लोग जाते हैं इतवार के घर से 20 रुपया भाड़ा, तो 40 रुपया उन लोग को दिन में 40 रुपया उन लोग को देंगे कि हम लोग घर कैसे चलाएंगे। कितना असुविधा का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल? बहुत असुविधा। हम लोग तालाब आते हैं, तालाब को दूसरे दिन से खरीद के इतवार पुगने से ख़त्म। 5-6 तारीख से उधर होता ही नहीं है पैसा। किसी तरह चला रहे हैं? बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। इस दर्द को सरकार और मालिक पक्ष समझ नहीं रहे हैं? नहीं, वो लोग समझने से तो जल्दी कर देते रहे हाजिरी बढ़ा के। कब तक बैठेंगे ऐसे भूख हड़ताल में? जब तक मालिक लोग नहीं देंगे तब तक देखेंगे। मेरा नाम मंजूरा। नाम बता। नाम बता दे। क्या रहेगी? देखिए, जहाँ तक 7 बरस 18 मीटिंग का सवाल है, ये 2014 से लेके आज 2022 हो गया। मिनिमम वेजेस ऑन द टेबल सरकार के पास में गया है, मजदूरों का डिमांड। तो इतना लंबा समय तक इतना मीटिंग फेल होने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं इसको उलझाना चाहता है मालिक पक्ष, सरकार भी। नहीं तो कोई एक समस्या को समाधान करने के लिए 8 बरस 18 मीटिंग लगेगी, ये तो एक आप ही लोग सोचिए, मीडिया के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। रहा आज का ये प्रोटेक्शन, बीते 2 तारीख को भी मीटिंग था। मालिकों को, चाय बागान का मालिक CCPA का एक अड़ियल मनोभाव, ये मजदूरों को हम लोग पहले 15 रुपया देंगे, फिर 18 रुपया, ये एक मजाक बन गया है। जबकि इसमें 5.5 लाख डूअर्स तराई मिला के परमानेंट वर्कर और उससे डबल प्राय टेम्परेरी वर्कर डेली, इसका रोजगार का मतलब है। उत्तर बंगाल का रीढ़ का हड्डी, बैकबोन है चाय मजदूर। पूरा यहाँ का अर्थव्यवस्था चाय पर निर्भर है और उसमें काम करने वाले लगभग 10 साढ़े 10 लाख 12 लाख मजदूरों का ये वेजेस का सब्जेक्ट है। तो इसको थोड़ा हम लोग इस प्रोटेक्स रेडी ये रिले अनशन के माध्यम से CCPA को भी और सरकार पक्ष को भी बोलना चाहते हैं, आप थोड़ा सीरियसली इसको हैंडल, आप इसको इतना और ज़्यादा समय मत कीजिए। इस तरह मीटिंग बुरा के मीटिंग फेल करना कोई माने नहीं रहता है।
बाद आगे क्या स्टेप लेंगे आप लोग? देखिए अभी तो ये हम लोग का रिले अनशन गेट मीटिंग हम लोग का सभी बागान में चल रहा है कंटिन्यू। आज से हम लोगों ने लखीपड़ा के इन फ्रंट ऑफ गेट में हम लोगों ने ये रिले अनशन भी रखा हुआ है। ये अभी कब तक चलेगा ये डिपेंड करती है CCPA मालिक पक्ष का ऊपर में। अगर वो हमारे डिमांड कुछ हमारे चाय पत्ती का रेट डबली पैसा जो पहले आज से 2016-17 में 3.5 रुपया था, उस समय चाय पत्ती 17-18 रुपये में बिकती थी, आज 40 रुपया से ऊपर हो गया। फिर भी हमारा मजदूर को डबली पैसा जो है 3 रुपया 3.5 रुपया ही मिलता है। अब वेजेस का देखिए, आप लोग को सबको मालूम है 202 रुपया हाजिरी में कहाँ तक ये उचित न्याय लगता होगा, आप ही लोग बताइए। चाय बागान क्षेत्र के दौरे पर इधर ममता बनर्जी भी आई हुई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए ममता बनर्जी हमारे पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका स्वागत है, वो आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका ध्यान चाय बागान में जो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, लगभग 5.5 लाख परमानेंट वर्कर और उससे कई ज़्यादा डबल प्राया टेम्प्रेरी वर्कर का रोजगार का मुद्दा ये आज 8 बरस से LC लेबर कमिश्नर के यहाँ लटका हुआ है। 18 मीटिंग फेल हो चुकी है। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, आप इसको कहीं ना कहीं सरकार को ही आगे बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे उस समय में ये बीते 2 मीटिंग से पहले वाले मीटिंग में हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के लेबर मिनिस्टर मन्ना बेचारा राम साहब गए थे, उन्होंने बोला 295 रुपये आप करिए हाजिरी, तो CCPA ने भी उसको भी नकार दिया। तो मालिक पक्ष आज इतना शक्तिशाली, इतना अड़ैया रूप उन लोग अपना रहा है कि एक सरकार का मिनिस्टर का बोला हुआ बात भी नहीं मान रहे हैं। उन लोग स्टाफ सब स्टाफ भाई 2017 से कोई उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं हुआ है पेमेंट में। इस बीच में कितना आदमी रिटायर होकर चला गया, उन लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ, वो लोग तो चले गए। एक माने अधूरा एग्रीमेंट छोड़। कहाँ के लोग शामिल हैं? देखिए आज हमारे अपने ही बागान के हैं 2 महिला कार्यकर्ता, 2 हमारे पुरुष कार्यकर्ता हैं। आगामी दिन में ये और बढ़ेगा। मेरा नाम जयराज विश्वकर्मा। ये तो हम लोग जब बैठे हुए हैं, आज में हम लोग सभी श्रमिक हम लोग गेट मीटिंग किया। गेट मीटिंग करने के बाद में बावजूद भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो कितना तो मीटिंग भी हुआ, मीटिंग होने के बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब हम लोग अभी जा कर के हम लोग बाध्य हो के आज हम लोग का मजबूर हो करके अनशन में बैठना पड़ रहा है। क्योंकि आज हम लोग अनशन में बैठने का मतलब ये हम लोग का ये लखीपड़ा का टी गार्डन में खाली नहीं है, ये समस्त द्वार तराई का लेके हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग चाहते हैं कि आज हम लोग का पीढ़ी, अगला पीढ़ी 2 पीढ़ी तो चला गया, लेकिन फिर भी आज में हम लोग का पीढ़ी तो मतलब वही जगह में बैठा हुआ है। तो इस कारण से आज हम लोग मजबूर होकर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। क्या क्या डिमांड है आपका और कब तक यह आंदोलन करेंगे आप? आमरण अनशन कब तक चलेगा? ये अनशन जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होगा, जब तक मांगे पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग ये अनशन का जारी रखेंगे। क्या क्या डिमांड है आप? हम लोग का जो डिमांड है कि हम लोग का मिनिमम वेज है, ज़मीन का पट्टा है और उसका बाद में लीव प्राइस है, तमाम ऐसा है जो कि हम मीडिया के द्वारा से आज बोलना चाहता हूँ कि हमारे बहुत मुश्किल से आज संघर्ष करके बागान में टी गार्डन में काम कर रहा है। लेकिन आज यहाँ का हम लोग का ना सरकार सुनवाई कर रहा है, ना मालिक पक्ष सुनवाई कर रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का डुअर्स का तरह सभी मजदूरों को और श्रमिकों को बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जोर से जोर ये चीज़ को आंदोलन करके रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीताराम। कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं? BTW के। आप लोग हम लोग का बागान सामने देख के बोलिए। आपका हम लोग आज बैठे हैं भूख हड़ताल में। कारण ये है कि हमारे मिनिमम वेजेस और
बहुत सारा हम लोग का दाबी दबाव है। वो पूरा तराई डुवर्स हमारे जितने भी मज़दूर हैं तराई डुवर्स में, उन सभी का दाबी दबाव मालिक पक्ष से दबा हुआ है, जो आज हम लोग का वेजेस में वृद्धि नहीं हो रहा है। इसी कारण हम लोग ये अनशन रैली अनशन रखे हुए हैं और बैठे हैं। डिमांड हम लोग का पास नहीं होता है तब तक ये चलता रहेगा। आपका शुभ नाम? कुमार सार्की।